हेलो, मैं हूं यूएसपी सर और आज मैं मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते का भाव बताने जा रहा हूं। यह कविता गुप्त जी द्वारा रचित चंपू काव्य यशोधरा से ली गई है। चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य भी हो। इस कविता का आधार सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का गृहत्याग है। इस कविता में गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र के नए रूप अर्थात उसके स्वाभिमानिनी रूप को हमारे सामने रखा है। यशोधरा गौतम के चुपचाप गृहत्याग करने के बाद अपनी सहेली के सामने दुख को प्रकट करती है। बड़े दुख के साथ वह अपनी वेदना प्रकट करती हुई कहती है कि वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, यह मेरे लिए तो गौरव की बात है, लेकिन वे बिना बताए चुपचाप मुझे सोई अवस्था में छोड़कर चले गए। यह मेरे लिए बहुत बहुत ही दुखदाई है। यदि वे मुझे बताकर भी जाते तो मैं उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, उन्हें नहीं रोकती। आगे यशोधरा कहती है कि गौतम ने पत्नी के रूप में काफ़ी मान सम्मान दिया, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। वह भी खुशी खुशी वही करती थी जो गौतम उनसे कहते थे, फिर भी वे उसे बताकर नहीं गए। यशोधरा कहती है कि वह छत्राणी है, उसे अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पूरा पूरा ज्ञान है। आवश्यकता पड़ने पर पति को अपने हाथों से सुसज्जित करके युद्ध भूमि में भेज देना भी भारतीय नारियां अच्छी तरह जानती हैं। यशोधरा अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है कि उसे जिसने अपनाया था उसी ने त्याग भी दिया है। वह अब गर्व किस पर करे, अब तो केवल उसकी यादें ही शेष रह गई है। आगे यशोधरा कहती है कि भले ही मेरी आंखों से बहने वाले आंसू उन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरी आंखों से बहते आंसू को शायद सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे मुझे सोई अवस्था में छोड़कर चुपचाप चले गए। खैर, अब तो मेरी कामना यही है कि वे सुखपूर्वक उन सिद्धियों को प्राप्त करें जिसके लिए उन्होंने गृह त्याग किया। उनकी तुलना में वह अत्यंत ही साधारण मनुष्य है और उन्हें दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें कोई उलाहना भी नहीं देना चाहती, क्योंकि अपने कल्याणकारी गुणों के कारण अब मुझे वे और भी अधिक अच्छे लगने लगे हैं। यशोधरा अपनी स्थिति से पूरी तरह निराश भी नहीं है। उसके मन में यह आशा भी बची हुई है कि अगर वे गए हैं तो एक दिन लौटकर भी आएंगे और संसार के कल्याण के लिए कुछ असाधारण उपलब्धि प्राप्त करके ही आएंगे। लेकिन उसके मन में एक शंका भी है कि क्या तब तक वह अपने प्राण को शरीर में रोक पाएगी? जब गौतम लौटेंगे तो क्या वह उनके स्वागत में गीत गाकर उनका स्वागत कर पाएगी? अंतिम पंक्ति में यशोधरा एक बार फिर अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि गौतम चुपचाप न जाकर उसे कहकर जाते। संपूर्ण कविता का भाव यही है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस कविता का उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य में एक नहीं कई बातें हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि संसार गौतम के योगदान को तो याद करता है, लेकिन यशोधरा के साहस, त्याग, बलिदान और समर्पण को भूल जाता है। दूसरा उद्देश्य है कि यशोधरा के रूप सौंदर्य के अलावे उसके स्वाभिमानिनी स्वभाव का वर्णन करना। इसके अलावे
यशोधरा द्वारा बेटे का पालन पोषण करते हुए संत की तरह जीवन व्यतीत करने को दिखाना भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि यशोधरा की तपस्या भी गौतम बुद्ध की तपस्या से कम नहीं है। अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस कविता या यशोधरा काव्य का उद्देश्य भारतीय नारी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। प्राचीन काल से ही हमारे साहित्यकारों ने राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे अनेक नायकों का चित्रण किया है, लेकिन वे इस तथ्य को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि सभी कथा नायकों की पत्नियों ने उनकी जीवन गाथा में अपनी भूमिका निभाते हुए किस तरह से उनको शक्ति प्रदान की, अपने जीवन में कष्ट सहे, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने भारतीय नारी समाज के संघर्ष, त्याग और नए विचारों को अभिव्यक्ति देकर एक सराहनीय कार्य किया है। बस आज इतना ही। चलते चलते एक बार आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें तथा इसे अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।